भिन्न को बढ़ते क्रम या भिन्न को घटते क्रम कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सीखना होगा कि आभाज्य संख्या क्या है, या तो यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं और यहाँ पर भाग कैसे करते हैं। अगर इतना आप जान लेते हैं तो भिन्न को बढ़ते क्रम या तो भिन्न को घटते क्रम में आसानी से बना सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भिन्न को बढ़ते क्रम या भिन्न को घटते क्रम में कैसे करते हैं। यहाँ पर भिन्न दिया है जिसमें लिखा है 3/5 है, 7/9 है और 2/5 है। तो भिन्न को बढ़ते क्रम या भिन्न को घटते क्रम में कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको सीखना होगा कि आभाज्य संख्या क्या है। दूसरा में यहाँ पर सीखना होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और तीसरा में सीखना होगा कि भाग कैसे करते हैं। अगर आप इतना सीख लेते हैं तो भिन्न को बढ़ते क्रम में या तो भिन्न को घटते क्रम में आसानी से बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम सीखते हैं कि आभाज्य संख्या क्या होता है, फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सीखना होगा, फिर भाग कैसे करते हैं। तो पहले यहाँ पर सीखते हैं कि आभाज्य संख्या क्या होता है। आभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या होता है जो अपने से भाग लगता है और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर होता है ये 2 हो गया, 3, 5, 7 हो गया, 11, 13। इस तरह की संख्या क्या है कि आभाज्य संख्या होता है जो अपने से भाग लगता है और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। आगे समझते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ संख्या लेते हैं, उसके बाद उसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या लिया है 5 हो गया, 9, 5। मान के चलते हैं ये संख्या ले लिए 5, 9, 5 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम आभाज्य संख्याएं से भाग लेते हैं, छोटा रहे या बड़ा, लेकिन आभाज्य संख्या से भाग करें। लेकिन यहाँ पर क्रमानुसार अगर हम पहले छोटा आभाज्य संख्या से भाग करते हैं तो बेहतर होता है। आप 300 देखते हैं तो 3 के पहले हम यहाँ 5 नहीं आता है, 5 को उतार देते हैं, 3 तिया 9 हो जाता है, ये 5 को यहाँ पर उतार देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 से भाग करते हैं फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पहले 5 नहीं आया, 5 को उतार देते हैं, 3 का 3 हो गया, फिर 5 को यहाँ पर उतार देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए किससे भाग करना होगा, 3 से अब नहीं जाता है भाग, अब यहाँ पर भाग करते हैं 5 से। तो 5 का 5 हो गया, ये नहीं गया तो उतार देते हैं, यहाँ पर 5 का 5 हो गया। यहाँ पर हम जब तक भाग करेंगे तब तक यहाँ पर क्या नीचे में यहाँ पर क्या 1 ना आ जाए। अब यहाँ पर 1 आ गया। अब सभी यहाँ भाजक संख्या यानी इधर वाला को सबका उतारते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुनी 5 हो गया। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो 3 गुना 3 करते हैं 9 होता है, 9 गुनी 5 करते हैं, 9 बचे कितना होता है 45 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं इस तरह से। और तीसरा यहाँ पर क्या है भाग। अब यहाँ पर परसेंटल करते हैं। यहाँ पर परसेंट दिया है कि 3/5 है, 7/9 है और 2/5 है। तो कैसे इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर हम जानते हैं क्या बोलते हैं, ऊपर को अंश कहते हैं और नीचे वाला संख्या क्या बोलते हैं कि हर कहते हैं। तो यहाँ पर हर का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर हर में क्या दिया है 5 दिया है, 9 दिया है, फिर यहाँ पर 5 दिया है। तो पहले यहाँ पर हर का एलसीएम निकालते हैं, इसको रफ में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रफ में, यहाँ पर हो जाएगा 5, 9, 5 का एलसीएम निकालते हैं यानी लसा निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर लसा निकालना होगा तो फिर क्या करते हैं कि आभाज्य संख्या से भाग करते हैं। छोटा आभाज्य संख्या से पहले भाग करेंगे तो पहले यहाँ 2 से भाग करते हैं, 2 से यहाँ पर नहीं जाती है तो 3 से अब यहाँ पर भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 पर हम 5 नहीं आता है इसलिए यहाँ पर 5 को उतारते हैं, 3 तिया यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 को यहाँ उतार देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं 3 से भाग करते हैं फिर से। तो 3 के बाद 5 नहीं आता है, 5 को उतार दिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 5 को उतार दिए। अब इसके बाद क्या करते हैं फिर से यहाँ पर हम 5 से भाग करते हैं। तो 5 का 5 हो गया, इसको 1 को उतार दिए, 5 का 5 हो गया। यहाँ पर जब तक हम भाग करेंगे तब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब जितना भी यहाँ पर भाजक संख्या है सबको लिखते हैं और गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा
3 गुना 5 हो गया। अब यहाँ पर गुना करते हैं, 3 गुना 3 करते हैं 9 होगा, 9 गुना 5 करते हैं तो हो गया यहाँ पर 45 हो गया। यानी यहाँ पर एलसीएम बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हर से भाग, एलसीएम को यहाँ पर क्या करते हैं, हर से भाग करते हैं। तो यहाँ रफ में दिखाते हैं, यहाँ पर एलसीएम कितना 45 है, 45 को यहाँ पर हर से भाग करेंगे। पहला भिन्न में यहाँ पर हर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 से भाग करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो भाग करते हैं, तो 5 9 कितना होता है, 45 आ गया, 9 बार में आ गया। अब यहाँ से इस काल में क्या होगा, घटाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, यानी 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या भागफल में कितना 9 आया, ये जो 9 आया है क्या करते हैं, इसको हम अंश में और हर में यहाँ पर दोनों में गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3/5 हो गया, इसमें दोनों में यहाँ पर 9 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 9, अंश में 9 से गुना किए और नीचे भी यहाँ पर 9 से गुना किए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगला भिन्न में चलते हैं। यहाँ पर भिन्न दिया है 7/9 है, तो फिर से यहाँ पर हम 9 से भाग करते हैं, तरफ में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो गया 9 भाग 45। तो 9 पचे कितना होता है, 9 पचे यहाँ पर 45 होता है, 5 बार में गया। अब यहाँ पर जो भागफल आया 5 है, क्या करते हैं, इसको हम अंश में गुना करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसमें हम गुना करते हैं 5 से, और अंश में 5 से गुना किया और नीचे भी 5 से गुना करते हैं। फिर अगला हम चलते हैं, अगला भिन्न में यहाँ पर दिया है हर में 5 है, यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 भाग 45 को, तो 9 बार में जाता है। तो यहाँ पर भागफल में कितना आया, 9 आया, भागफल में 9 आया। तो फिर यहाँ पर अंश में और हर दोनों में गुना करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 2/5 हो गया, गुना करते हैं 9 से, तो यहाँ पर 9 हो गया और नीचे भी 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो 3 गुने 9 करते हैं, तो क्या हो गया, 9 तिया 27 हो गया, और बटा में हो गया 9 गुनी 5 करते हैं, तो 9 पचे 45 हो गया। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो 7 पचे कितना होता है, 35 हो गया, और नीचे हो गया 45। अब इसके बाद यहाँ हल करते हैं, तो यहाँ 2 गुनी 9 करते हैं, 9 दूनी 18 हो गया, और बटा में क्या हो गया, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि भिन्न को बढ़ते क्रम या भिन्न को घटते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर अब अंश में यहाँ पर ध्यान देते हैं, हर में यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, अंश में ध्यान देते हैं। तो अंश में यहाँ पर क्या होता है कि जो संख्या छोटा होता है वो छोटा भिन्न होता है, और जो संख्या बड़ा होता है वो क्या होता है, बड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए संख्या ऊपर में क्या हो गया, 18 है, 35 है, 27 है। तो यहाँ पर क्या है कि छोटा अंश कौन सा है, ये 18 है, तो 18/45 क्या हो गया, ये आपका छोटा भिन्न है। उसके बाद इससे बड़ा देखिए 18 से बड़ा कौन सा, इसमें 27 है, तो ये क्या होगा, ये 18 से बड़ा 18/45 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 27/45 होगा। फिर इससे बड़ा कौन सा हो गया, 35/45 होगा, ये सबसे बड़ा भिन्न है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बढ़ते क्रम करते हैं, पहले बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम क्या करते हैं कि जो संख्या वाले छोटा होता है उसको लिखते हैं, छोटा से बड़ा करते हैं। तो पहले छोटा भिन्न कौन सा है, ये 18 बटा कितना हो गया, 45 हो गया, इसको पहले लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए कि 18 से बड़ा कौन सा, ये वाला है, 27 वाला है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 27/45 हो गया। अब इसके बाद हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, यहाँ पर 35 बटा कितना, 45 हो जाएगा। या तो इसके बदले में यहाँ पर 18/45 है, तो इसके बदले में यहाँ पर कौन सा लिखे थे, यहाँ पर 2/5 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 18/45, इसके बदले में यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 2/5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 27/45 कौन सा ये है,
तो 27/45 इसके बदले में कौन सा लिखे थे, यहाँ पर हो गया 3/5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, 35/45 किसके बराबर में, यहाँ पर 7/9 के बराबर में, यहाँ पर लिखेंगे 7/9 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किए, भिन्न को बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, भिन्न को घटते क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर जो भिन्न बड़ा होता है उसके ऊपर लिखते हैं। तो बड़ा भिन्न यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर बड़ा भिन्न कितना है, 35/45 है। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 35/45 को लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इससे छोटा भिन्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 35 से छोटा संख्या कौन सा है, यहाँ पर है 27 वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 27/45 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18/45 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बदले में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या करेंगे, 35/45 किसके बराबर में, यहाँ पर लिख दिए हैं किसके बराबर में है, यहाँ पर हो गया 7/9 के बराबर में है। उसके बाद यहाँ पर है 27/45, यहाँ पर लिखा है 27/45 है, किसके बराबर में है, तो यहाँ पर है 3/5 के बराबर में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 18/45 किसके बराबर में है, 2/5 के बराबर में है। यहाँ पर लिखेंगे 2/5 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किए कि भिन्न को बढ़ते क्रम या भिन्न को घटते क्रम में सजा दिए। धन्यवाद।